तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है एक नई वीडियो में। तो देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी को फिजिक्स के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं बच्चों, जो पेपर में हर साल आते हैं। तो इसलिए बच्चों आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा और उसका मात्रक लिखिए। क्या कर रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा उसका मात्रक लिखिए। तो देखिए यहाँ पर इसका परिभाषा क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और देखिए बच्चों, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं बच्चों? इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक होता है बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है बच्चों? न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है बच्चों। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि एक नंबर में ये क्वेश्चन आएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, इसलिए आप लोग इसको दिमाग में बैठा लीजिए। और देखिए बच्चों, इसका सूत्र क्या होगा कि यहाँ पर E इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। क्या होगा बच्चों? E इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट इसका सूत्र हो जाएगा। और देखिए बच्चों, इसका बीमा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बीमा देख लीजिए कि MLT-3A-1 इसका बीमा हो जाएगा। तो इसे देख लीजिए बच्चों एक बार फिर से कि वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देख लीजिए बच्चों, बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग देख लीजिए। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए बच्चों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं आगे। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। क्या कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, सूत्र लिखिए। तो देखिए यहाँ पर किसे कहते हैं बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिए कि वैद्युत द्विध्रुव में आवेशों के परिणाम व उनके बीच के दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखिए बच्चों, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं बच्चों? इसे P से प्रदर्शित करते हैं। देखिए बच्चों, एक बार फिर से देख लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, जो यहाँ पर देखिए कि क्या होता है बच्चों की वैद्युत द्विध्रुव में आवेशों के परिणाम व उनके बीच के दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसे P से प्रदर्शित किया जाता है बच्चों। P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। क्या होता है बच्चों? Q इंटू 2L इनका सूत्र हो जाएगा। तो देख लीजिए बच्चों, ये पेपर में 2022 और 23 में दोनों बार पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, तो इसलिए भी इसको अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए हों तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, देखिए ध्यान से। तो देखिए बच्चों, हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि कूलाम का नियम लिखिए। देखिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि ये पेपर में हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो कूलाम का नियम है बच्चों, इस पे जो है सूत्र जो है निगमन करने को पूछेगा या फिर परिभाषा 2-3 नंबर में पूछ देता है। तो इसलिए आप लोग इसको देख लीजिए बच्चों, क्योंकि ये पेपर में हर साल आते रहते हैं बच्चों, तो इसलिए आप लोग इसको देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि कूलाम का नियम, कूलाम ने क्या नियम दिए थे, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग की दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगे वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है बच्चों? यहाँ पर एक बार फिर देख लीजिए कि दो स्थिर बिंदु आवेश, मान लीजिए कोई दो स्थिर बिंदु आवेश है, उनके बीच लगे वैद्युत बल के आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देख लीजिए बच्चों, इसका सूत्र क्या होगा कि F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपान में R स्क्वायर। तो देख लीजिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलाम का नियम, इसलिए आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, देखिए। तो देखिए बच्चों, हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गॉस का नियम लिखिए। देखिए बच्चों, हमारा अगला नंबर क्वेश्चन जो था
कूलाम का नियम लिखिए, ये है जो बच्चों गॉस का नियम लिखिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्योंकि इस पर पेपर में निश्चित है कि आपको ये पेपर में पूछेगा ही पूछेगा। क्योंकि आप लोग देख लीजिए, कोई भी पेपर उठाकर देखिए उसमें ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, तो इसलिए आप लोग इसको देख लीजिए। देखिए क्या कर रहा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है बच्चों? 1/ε0 गुना होता है। एक बार फिर से देखिए आप लोग कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देखिए बच्चों, ये होता है हम लोग का फाई इज इक्वल टू 1/ε0। देखिए बच्चों, इसका परिभाषा भी आ जाएगा और इसका सूत्र का निगमन भी करने को आता है। तो देखिए बच्चों, सूत्र का निगमन हमने पहले से करा दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको गॉस का नियम का जो बच्चों निगमन आपको मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा वहाँ पर जाके। तो देखिए बच्चों, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग का 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं लिखिए। क्या करा है कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं लिखिए। तो देखिए यहाँ पर क्या करा है कि किसी वैद्युत फ्लक्स में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? समविभव पृष्ठ कहलाता है। देखिए एक बार फिर से कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? समविभव पृष्ठ कहलाता है। देखिए बच्चों, इसका विशेषताएं देख लेते हैं हम लोग। इसके आगे हम लोग विशेषताएं देखिए आप लोग ध्यान से, इसका विशेषताएं क्या होगा कि देखिए यहाँ पर कि पहला है हम लोग का कि वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। क्या होती है बच्चों? वैद्युत बल रेखाएं जो होती है समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। और दूसरा नंबर देख लीजिए यहाँ पर कि समविभव के दो बिंदुओं के वैद्युत विभवांतर शून्य होता है। क्या होता है बच्चों कि समविभव के दो बिंदुओं के वैद्युत विभवांतर होते हैं जो शून्य होते हैं। और तीसरा नंबर देख लीजिए यहाँ पर कि तीसरा पॉइंट हम लोग का विशेषताएं में कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटती नहीं है। क्या होती है बच्चों कि दो समविभव पृष्ठ जो होती है एक दूसरों को काटती नहीं है। तो देख लीजिए बच्चों इसकी विशेषताएं और इसका परिभाषा भी देख लीजिए अच्छे तरीके से। ये पेपर में अवश्य आएगा बच्चों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आगे देखिए बच्चों, हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग का 6वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि संधारित्र किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस चैप्टर से 3-4 ऐसे टॉपिक है जो हर साल पूछते हैं, तो जिसमें से एक ये भी है कि संधारित्र किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, किसे कहते हैं यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। क्या होती है बच्चों की? संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, उसे ही संधारित्र कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। इसे बच्चों सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। और सी इक्वल टू होता है Q/V। क्या होता है? Q/V होता है सी इक्वल टू। देख लीजिए बच्चों, मैंने जितने भी क्वेश्चन को मैं अगर बताया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया हूँ बच्चों, उसे आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मैं लेकर आता रहता हूँ। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए तो बस करते हैं। कल मिलते हैं किसी अगले और नए टॉपिक के साथ।